एक बार स्वागत है। और बड़ी खबर, अहम खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुंडम और छुटवाई के जंगलों में यह बताया जा रहा है मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर भी है। घटनास्थल से नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ अभी भी जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवानों की संयुक्त कार्रवाई जारी है। तर्रेम थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर का गुंडम और छुटवाई के जंगलों में बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। और साथ ही घटनास्थल पर जो नक्सली सामान है वो भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों से अभी जवान पूछताछ कर रहे हैं। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवानों की संयुक्त कार्रवाई है ये। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं बीजापुर से जानकारी के साथ। भरत, क्या और जानकारी? कोई नक्सली ढेर भी हुआ क्या? क्या डिटेल इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिले से उसरू ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुंडम और ये जो छुटवाई है पामेड़ थाना क्षेत्र के जो अंतर्गत जो इलाके पड़ते हैं। हालांकि हम बात की जाए तो तर्रेम थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। जब पुलिस एरिया डोमिनेशन कर निकलती है उसी दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ ये हुई है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को सफलता की ओर देखी जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ होने के पश्चात जो जंगले थे, घने जंगलों पे पुलिस निकली हुई थी, उसी दरमियान नक्सलियों और पुलिस की ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली। कई जो संदिग्ध है उन्हें पकड़ा गया है, क्योंकि डीआरजी और एसटीएफ और जो कोबरा की जो टीम, संयुक्त जो टीम निकली हुई थी एरिया डोमिनेशन के लिए, तो उन्हें जिन पर संदेह था वो भी मिले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ करने के बाद भी कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि मुठभेड़ होने के पश्चात कई जो सामग्री है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है, जो गैजेट्स जो नक्सलियों जो द्वारा इस्तेमाल की जाती है जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारे जो गैजेट्स हैं वो उस घटनास्थल से बरामद हुई है। जी प्रशांत। जी भरत, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवानों ने ये कार्रवाई की है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्या मूवमेंट्स थे नक्सलियों के, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया? दूसरा ये कि और क्या डिटेल है, किस दलम से, किस ग्रुप से जुड़े हुए ये नक्सली थे जिनके खिलाफ एक्शन हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गुंडुम और चुटवाई ये वैसे इलाके हैं, पामेड़ के जो इलाके हैं, जो सरहदी जो इलाके हैं तेलंगाना और पामेड़, जो गुंडम है वो पूरे इलाके आते हैं। ऐसे में बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। उस जगह पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है तो बड़े कैडर की उपस्थिति दर्ज होती है। लगातार जिस तरीके से जानकारी पुलिस के पास मिलती है, क्योंकि दलम की यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कई तरह के दलम होते हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है, वहाँ पे जिनकी उपस्थिति थी वो बड़ी कैडर के जो नक्सली थे वो थे। उनकी उपस्थिति में लगातार पुलिस और नक्सली की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग होने के पश्चात कई जो सामग्री है वो पुलिस को घटनास्थल से मिले हैं। कई जो लोग भी हैं जिन्हें वो संदेह के आधार पर देख रहे हैं, पुलिस उन्हें भी अपनी हिरासत पे ली है और लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, अभी कोई सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है या फिर वहां से नक्सली भाग गए? अभी जिस तरीके से घटना वहाँ पे लगातार फायरिंग की गई, फायरिंग होने के पश्चात नक्सली वहाँ से भाग गए, परंतु वहाँ पे क्या हालात, कैसी परिस्थितियां वहाँ पे निर्मित हुई थी, किस तरीके से मूवमेंट नक्सलियों ने लिया था, इसका पुलिस के जो आलाधिकारी हैं, पुलिस के जो वहाँ पे कर्मचारी जो सर्चिंग पे थे, एसटीएफ जो कोबरा थी, वो लगातार वहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। लगातार पुलिस की वहाँ पे उपस्थिति अभी भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भरत। और अब दुर्ग से बड़ी खबर इस वक्त की। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन। धर्मांतरण और अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। पुराना बस स्टैंड पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, रामशीला साहू मौजूद हैं। बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है और धर्मांतरण और अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का यह बड़ा प्रदर्शन है। और दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर ही बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय और रामशीला साहू मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन के कई दूसरे पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बंदूकें लहराई हैं। कार में सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। सीसीटीवी को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की गई है। तखतपुर क्षेत्र के भौरा कछार का ये मामला है।
ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। पेट्रोल पंप पर बदमाश बंदूक लहराते भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। कार में सवार होकर ये बदमाश यहां पहुंचे थे और सीसीटीवी को पत्थर से तोड़ने की कोशिश भी हुई है। तखतपुर क्षेत्र के भौरा कछार का ये मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त आपको लोकसभा लिए चलते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। टैगोर की और किसी के लिए रविंद्रनाथ इनको सिखाने के रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ बोल दो। मैं सर बांग्ला में कहूंगा, इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा, इंग्लिश तर्जुमा करने का मौका दीजिए। बंगाला वही ट्रांसलेट। হেমোর চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বাসতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেতায় আর্য হেতা অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দর মোগল পাঠান এক দেহ হলো রে। পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেটা হতে আছে কত উপহার। দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। স্যার স্যার मैंने तर्जुमा कर रहा हूं सर, तर्जुमा सुन लीजिए। माई हार्ट awake in this holy land of India. It is a place of pilgrimage for nations to mingle in a confluence of humanity. Nobody knows who asked them, yet they came from different lands and marched in a single body. The Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the Chinese, the Scythians, the Huns, the Pathans and Mughals, all of them like so many separate streams flowing irresistibly to loss at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy confluence of humanity. तो हमारा देश चार वेद सर, 18 उपनिषद, 2 महाकाव्यों की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है। हमारा देश गुरु नानक और भाई मर्दाना की देश है। सर हमारा देश बुद्ध और ऋषि, हमारा देश बुद्ध और ऋषभ देव की देश है। हमारा देश चेन्नैया और बसवपन्ना की देश है। हमारा देश कबीर चैतन्य की देश है। हमारा देश निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश को बचा के रखिए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सेकिया जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए अपने सहयोगी श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था, सचमुच में भावुक हो गए थे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 9 सालों में इस देश में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के सबसे गरीब वर्ग, किसान, SC, ST, OBC, युवा, महिला, सबके लिए जो सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का एक अभूतपूर्व प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये सचमुच हम सब के लिए इस नए भारत के निर्माण के लिए एक गौरवपूर्ण एक 9 साल रहा है अध्यक्ष महोदय। पिछले 9 सालों में पूरे भारत सभी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र से लेकर विज्ञान प्रजुक्ति विद्या के क्षेत्र तक, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर के महिला युवा कल्याण के क्षेत्र तक, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है
जो आज देश जिस विकास के रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, इस विकास के रफ्तार काश अगर 50 साल पहले इस भारत में शुरू होता तो भारत का लाखों वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भूमि चाइना के पास नहीं जाता, पाकिस्तान के पास नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। जब यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी जब यहाँ पर अपने वक्तव्य रख रहे थे तो बार बार देश के प्रथम मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के उनके कोटेशन के बारे में बोलते थे। मैं कोटेशन उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, लड़ाई हुई, तब हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प लिया और इसी पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सेंटेंस बोला, उसका एक सेंटेंस मैं आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूँ। माई हार्ट गोज टू द पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। माई हार्ट गोज टू द पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब आशा छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट को चाइना ने कब्जा कर लिया, ऐसा एक उनका एक कोटेशन मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। लेकिन काश उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जी रहते, काश उस समय